वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो है वह कोई जीवा केंद्र पे जो है वो कितना कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण जो है वह अंतरित करते हैं। तो संगत लघु और जो है वह दीर्घ वृत्तखंडों का जो है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाए का मान 3.14, √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ये जो है वो हमारा क्या है, तो बुआ लघु वृत्तखंड है, क्लियर। और ये वाला जो है वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, तो नाम दे दीजिए OAB। और ये जो है वो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी 15 दिया हुआ है और ये 15। केंद्र पे जो है वो 60 डिग्री का जो है वो कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या यानी R ये दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर और थीटा जो है वह 60 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। तो हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो है वह क्षेत्रफल। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल यानी कि ये AB का जो है वो हम ये जो है वो इधर का जो है वो क्षेत्रफल, यानी कि हम जो है वह त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल और माइनस जो है वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और माइनस ये जो है वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो है वो हम कर देंगे। तो ये जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुना ये पाई R² माइनस त्रिभुज AOB का जो है वह क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 गुना ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए थीटा जो है वो हमारा 60 दिया हुआ है, तो 60 बट्टा में ये 360 गुना ये जो है वो पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 गुना R जो है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 गुना में ये 15 माइनस √3 का मान जो है वो 1.73 लेना है, तो 1.73 बट्टा 4 गुना भुजा जो है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए वो त्रिभुज AOB जो है वो यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है, तो ये भी जो है वो हमारा 60 डिग्री बनाया, ये भी 60 डिग्री, ये जो है वो हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा जो है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 गुना ये 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये जो है वो 6 दाम कैंसिल हो जाएगा, 6×4 36, 2 से हम जो है वह 3 दूनी के 3 से काटिए, तो 3 दूनी के 6, 3 एकान 3 दशमलव ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वह 3 से नहीं 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये, तो ये जो है वो 3 एकान 3 और ये 11, 3 5 15, 3 7 21 और ये जो है वो 3 5 15 ये हमारा कैंसिल होगा। तो इनको 1.57 और 5 और 15 जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 117.75। इनको हम गुना करेंगे तो 117.75। ये देखिए गुना सब जो है वो अपने से करिए, तभी ये जाके जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप एग्जाम में अच्छा से करके आइएगा। माइनस 15 15 225 को हम 1.75 से गुना करेंगे, तो ये 389.25 आएगा बट्टा ये 4, क्लियर। अब देखिए भाई इनको हम जब 4 से जो है वो भाग दे देंगे, तो ये हमारा 117.75 माइनस इनको हम जब 4 से भाग जाने देंगे, ये जो है वो 97.312 आएगा। जब हम इनको 117 में से ये इतना जो है वो घटाएंगे, तो ये 20.4375 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर। प्रोसेस देखिए किस तरीका से हम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो है वो ये जो है वो गुना भाग करने में बहुत सारा जो है वो गलती होता है बच्चा का, तो जो है वो आप इनको जो है वो अभी जो है वो खूब प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको गलती नहीं हो। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड 2 नंबर में, 2 में जो है वो क्या कहता है, तो 2 में जो है वो दीर्घ वृत्तखंडों का जो है वो क्षेत्रफल का रहा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दीर्घ, ये जो है वो दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो है वो दीर्घ वृत्तखंडों का जो क्षेत्रफल या फिर दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो है वो लिख दीजिएगा। इनका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा बुआ, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो है वो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल ये निकाले हैं, ये 20.435। क्लियर। अब देखिए वो पाई का मान जो है वो हमें 3.14 लेना है। तो ये 3.14 गुना आर का मान 15 दिया हुआ है, तो 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस से 20.4375। अब ध्यान दीजिए इनको हम जो है वो इनको जो है वो इनसे हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 706.5 आएगा माइनस ये 20.4375। ये जो है वो 706.5 में हम इनको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इनका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो है वो यही साइड जो है वो हम बना देते हैं इनको। कहता है त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर वाले एक जो है वो वृत्त के जो है वो कोई जगह जो है वो केंद्र पे जो है वो कितना बनाता है कोण, 120 डिग्री कोण जो है वो आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। पाई का मान ये लेना है, √3 का मान ये का जो है वो प्रयोग करते हुए। तो पहले जो है वो ये वृत्त में जो है वो समझिए, इनको जो है वो अच्छा समझिएगा। ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो नाम दे दीजिए ओ, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 12। क्लियर। ये जो है वो हमारा क्या बोला है, वृत्त के जो है वो केंद्र पे जो है वो जीवा केंद्र पर जो है वो 120 डिग्री का जो है वो कोण आंतरित करता है। तो ये जो है वो क्या बोला है, वृत्त का जो है वो कोई जीवा केंद्र पे जो है वो 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो अब देखिए इनको जो है वो यहाँ पे ये जो है वो क्या करता है, तो 120 डिग्री का जो है वो कोण आंतरित करता है। ध्यान दीजिए तब जाके जो है वो संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिखिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि ओपी जो है वह हम लंब जो है वह ए बी पे जो है वह डालते हैं, तो इनका नाम ए दे दीजिए, बी ये जो है ओ है ना, तो यहाँ पे जो है वो हम लंब जो है वो यहाँ पे पी पे जो है वह डाल दिए हैं। क्लियर। तो ये जो है वो ओपी लंब जो है वो हम ए बी खींचा, जो हमारा जो है वो ए बी तथा कोण ओ को जो है वह ये जो है वह ये जो है वो ए बी और कोण ओ को जो है वो क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो जो है वो अलग अलग पार्ट में जो है वो इनको बांट देता है। तो जो है वो यहाँ पे को सम द्विभाजित समद्विभाजित करता है। समझ गए इतना। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो अब जो है वो हम एक जो है वो त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी, और ओ ए पी में जो है वो हम ये जो है वो हमारा 120 जो है ना, तो अब जो है वो ये 60 हो गया, ये भी जो है वो 60 हो जाएगा कोण। तो जो है वो लिखिए चूंकि त्रिभुज ओ ए पी में जो है वो अब हम चलते हैं, तो ओ ए जो है वो हम पी में जो है वो चलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा इसमें हम जो है वो साइन 60 अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। तो ये जो है वो कर्ण तो हमारा ओ ए हो जाएगा और लंब जो है वो हमारा ए पी हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए पी और बट्टा में ये ओ ए हो जाएगा। साइन 60 का मान जो है वो हमारा √3/2 और ये जो है वो ए पी बट्टा जो है वो ओ ए जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो जो है वो 12 दिया हुआ है, तो 12 ये जो है वो काट दीजिए 6 बार में, तो देयरफॉर यहाँ से ए पी जो है वो हमारा 6√3 आ जाएगा। कितना आएगा 6√3। क्लियर। ए पी जो है वो हमारा ये निकल गया। अब जो है वो पी भी जो है वो निकालते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम कोस 60 लगा देंगे, तो कोस 60 बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार जो है वो हमारा ओ पी हो जाएगा, बट्टा कर्ण जो है वो हमारा ये जो है वो ओ ए हो जाएगा।
क्लियर। इसमें जो है वो हम लगाएंगे तो आधार हमारा जो है वह OP, कर्ण जो है वो OA, लम जो है वह AP हो जाएगा। तो कोस साइड का मान जो है वो कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू OP अब बट्टा ये जो है वो OA का मान जो है वह 12 दिया हुआ है, 12 दूस कर देंगे 6। तो देयरफॉर यहाँ से जो है वह OP बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए ये जो है वो हमारा 6 निकल गया। क्लियर। ये जो है वो हमारा 6√3 आया हुआ है, ये जो है वो 6√3। जब ये 6√3 है तो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा 6√3 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो निकालने के लिए ये सब जो है वो इतना हम तामझाम किए हैं। तो ये जो है वो 6√3 ये जो है वो जुड़ जाएगा। तो हम जो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी निकालेंगे तो ये जो है वो 2 गुना ये AP हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो 2 गुना ये 6√3 हो जाएगा, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर हमारा ये इतना हो जाएगा। अब जो है वो हम इजली जो है वो वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हम फॉर्मूला लगा के जो है वह इनको इजीली बना सकते थे, बट वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना आपको जो है वो नहीं समझ में आता। ये 11th में आइएगा ना तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और ये माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो है वो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा ये 360 गुना ये πr² माइनस। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 गुना आधार हमारा AB, ऊंचाई जो है वो OP हो जाएगा, ये जो है वो AB गुना ये OP हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा का जो है वो मान कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो 120 जो है वो दिया हुआ था। तो ये 120 अपॉन में ये 360 गुना पाई का मान जो है वो 3.14 कहता है लेने के लिए, R 12 दिया हुआ है। देखिए पाई का मान 3.14, R का मान ये 12 दिया हुआ है। तो 12 गुना 12 और ये माइनस ये 3.14, 1/2 गुना आधार, इनका आधार जो है वो हमारा कितना है 12√3 है। ये 12√3 गुना OP जो है वो हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 से ये 3 बार में कैंसिल, ये जो है वो 12×3 36 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12। अब सबको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 12 चौक 48 को 3.14 से हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 150.72 हो जाएगा। क्लियर। और ये माइनस 12×3 के 36 और √3 का जो है वो मान हम यूज करेंगे 1.73। तो ये जो है वह 150.72 माइनस इनको जो है वो हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 62.28 हो जाएगा। 150.72 में ये 62.28 को माइनस कर लेंगे तो ये 88.44 आएगा। इतना हमारा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।